इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। स्मिथ की बैटिंग थी, इन लोगों ने जो है वो खासी हद तक जो है वो ग्राउंड बना के अब मैक्सवेल को दे दिया था। 300 रन के प्लेयर अब वही थे और अब 300 नजर आ रहे थे बोर्ड के ऊपर, जिस तरीके की पोजीशन में वो ले आए थे। फिर कोहली का जो उन्होंने हाथों का डॉली कैच छोड़ा है, बार बार मैक्सवेल को दिखा रहे थे। उसके बाद वो कोहली से जाके कहना क्या चाह रहे हैं नसीम भाई मैक्सवेल के बारे में? मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। आईपीएल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने अपनी मर्जी से खेले दुबई में, अपनी मर्जी से आईसीसी को कह के पिचेस बनवाई होंगी, अपनी मर्जी से कहीं और नहीं गए। तो इस हिसाब से देखा जाए, इसीलिए वो जे शाह वहां बैठा हुआ था, दांत निकालता रहता हर टाइम, क्योंकि उसको पता है कि हमारा वैल्यू, हमारी बदमाशी लगी हुई है। भाई ये तनवीर अहमद को रोता हुआ देख के बहुत मजा आता है। इसका कहना है कि स्टेडियम में बैठ जाता है और दांत निकालते रहता है ही, और अपनी मर्जी से पिच बनवाता है, अपना रोना जमाता है। तो इसी के ऊपर हम इसका रोना धोना और पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा देखने वाला है। इनका कहना ये भी है कि विराट कोहली जो कैच मारा था उन्होंने मैक्सवेल जानबूझ के छोड़ा था। भाई ये कितना बेहुदा लोग हैं यार, मत पूछो। तो इसी के ऊपर इनका रोना धोना हम देखने वाले हैं। तो चलिएगा इस महीने की वीडियो शुरू करते हैं और मजे लेते हैं। रणवीर भाई, एक तो मुबारक, आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई, बहुत बहुत मुबारक हो। स्कोर में आप पीछे से फाइट बैक कर रहे हैं माशाल्लाह, सही है, हाँ ठीक है। बट कम स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसे मोमेंट पे स्मिथ आउट हुए जहां से उनको कैपिटलाइज करना था। वही वाली बात के, खैर मैं पाकिस्तान के इनिंग्स से तो मवाजना करूंगा ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने भी वही किया। 2 आउट थे हमारे, 150 रन हो गए थे, वहां से हम आउट होना शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया में ने भी यही किया, क्रंच मोमेंट पे विकेटें गिरती गई एंड देन कुछ इररिस्पांसिबल शॉट्स बाय मैक्सवेल एंड ऑल। 264 हल्का था मेरे ख्याल से, 20 रन शॉट। आप भी अग्री करते हैं? सबसे पहले तो मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि 2017 में तो हम पाकिस्तान से फाइनल हारे थे। ये पूरा मौका है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे फाइनल जीते। पूरा टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ, इंडिया के मैचेस थे वहां पे, सब टीम ने वहां ट्रेवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। मैं मानता हूं बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली, सब कुछ खेली। पाकिस्तान खेलते, पाकिस्तान में आके मैचेस जीतते, बेशक फाइनल पहुंचते, कुछ भी होता, समझ आती कि चलेगी। मुश्किल कंडीशन थी स्पेशली स्पिनर्स के लिए। यहाँ पे टीम भी, बॉलिंग भी आपको जरा डिफरेंट किस्म की खिलानी पड़ती, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है, मारी मार है, बॉलर की मारी मार है। वहां पे आपने क्रिकेट खेली और आप जिस चीज में आप कामयाब होना चाहते थे वो आप कामयाब हो गए। अब बात करते हैं मैच की। हमने कल बात की थी कि स्मिथ जो है वो क्रूशल रोल प्ले कर सकता है और आज उसने किया। उसके साथ एक पार्टनरशिप लगी थी लबुशैन की, ठीक है। उसमें लग रहा था कि अब ये जो है, क्योंकि लबुशैन जब 22-23 ओवर में आउट हुए, तो अगर वो नहीं आउट होते तो ऐसे लग रहा था कि ये अगर 30-35 ओवर तक दोनों चले गए, जितना अच्छा वो खेल रहे थे। देखिए इंडिया मैच जीता, कोहली ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली और वो हमेशा खेलता है, लेकिन मैं विराट कोहली से ज्यादा अच्छी इनिंग बोलूंगा जो स्मिथ ने खेली है। ये लोग सोचेंगे कि यार उसने मैच विनिंग, वो तो आम सी नॉर्मल सी बात हो गई है। ऑस्ट्रेलियन स्पिन अटैक का इंडियन स्पिन अटैक से कोई मवाजना भी नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। और उसने उन चारों के सामने, इसका मतलब उसने शो किया कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूं। उन चारों के सामने उसने 73 समथिंग रन की उसने जो इनिंग खेली, ठीक है ना, तो वो बहुत मुश्किल इनिंग थी। अगर लबुशैन थोड़ा सा और उसका साथ देता तो शायद इनिंग अच्छी हो सकती थी। फिर जब स्मिथ आउट हुआ, वो एलेक्स कैरी के साथ जब पार्टनरशिप बड़ी लगी, वो मुझे नहीं समझ आई वो कैसे बोल्ड हो गया। फुल टॉस बॉल पे वो बोल्ड हो गया, ठीक है ना, अमूमन ऐसा होता नहीं है, मिड ऑफ ऊपर तक सामने ही जाता है बॉल। वो जब आउट हुआ, लेकिन मैंने एक ट्वीट की जब मैक्सवेल आउट हुआ, मैंने बोला ये फ्लूक प्लेयर है, ना करें, ये तुक्का प्लेयर है, ठीक है। मुझे क्यों गुस्सा आया इसके ऊपर, मैंने हमेशा देखा है उसको, ग्लेन मैक्सवेल को, चलता है तो वन साइड कर देता है, लेकिन ये भी मैंने बहुत दफा देखा है इसको कि यार 20 ओवर पड़े हुए होते हैं, 15 ओवर पड़े हुए होते हैं, जब बैटिंग करने आते हो थोड़ा सा सेंसिबल खेल लो। नो डाउट आप बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर हो, बहुत एक्सेप्शनल इनिंग खेल जाते हो, लाइक अफगानिस्तान के खिलाफ जो 200 रन की वर्ल्ड कप में खेल जाते हो, दुनिया डरती है आपसे। लेकिन यार अब और प्लेयर भी है, हार्दिक पांड्या को आप देख लो, इन्हीं की टीम में खेलता था स्टोइनिस, ठीक है, अब उसको देख लो, क्या वो छक्के नहीं मारते, वो सेंसिबल खेलते। भाई मैक्सवेल जैसा प्लेयर अगर 5-6 ओवर भी सिंगल डबल खेले ना,
तो टीम का कप्तान फील्डिंग साइड वाला घबराया हुआ होता है कि यार इसको सेट मत होने दो, इसको आउट करो। खासतौर पे इस वक्त आप एक छक्का मार चुके हैं, बिल्कुल आप एक छक्का मार चुके हैं, उसके बाद अगेन वो एक्सेप्शनल प्लेयर है यार। आप जाओ तो सही, आखिरी 7 ओवर तक जाओ, 6 ओवर तक जाओ। तुम ऐसे प्लेयर हो कि तुम एक ओवर में भी 15-15, 18-18 रन ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपने एक ओवर अच्छा लिया, उन पे प्रेशर आ जाना था। तो ये इतना गंदा शॉट खेला। अच्छा नसीम भाई, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने मैच शुरू होने से पहले ही इस बात का कहीं ना कहीं अंदिया जरूर दिया कि इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि ये यहाँ पहले से हैं। फिर जाहिर है क्योंकि प्लेयर हैं तो उन्होंने अपने आप को भी कवर किया कि नहीं, हम अपना बेस्ट देंगे और जो अच्छी टीम होगी वो फाइनल पहुंचेगी। लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता सभी को बहुत अच्छी तरह ये बात रियलाइज हो गई है कि इस चीज का बेनिफिट तो इंडिया ले रहा है, पूरा बेनिफिट रह रहा है। देखिए हम लोग अपने प्रोग्राम में बात की थी ग्राउंड फिक्सिंग, ये भी एक नई चीज आती जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले हमने देखी वर्ल्ड T20 में सारे मैचेस न्यूयॉर्क में, उसके बाद गयाना में, हम फ्लोरिडा जाएंगे। इसी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे, टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं। इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। उसके बाद अब जो एक नई चीज भी दिखाई दी, वो हम बहुत बोलते हैं ना, मैक्सवेल वेरी वेल। आज मुझे मैक्सवेल जो है ना, वो ऐसा लगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कोहली की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों, इस वजह से एहसास हुआ कि एक तो वो जिस तरीके से आउट हुए, वो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई गेंद नहीं था कि जिसपे उनका हाथ से बल्ला निकल जाए। एक गेंद पहले छक्का उन्होंने मारा है, वो छक्का वही मार सकते थे जहां की गेंद को नीचे की उठा के मार दिया। सारा कैरी ने, आपके जो स्मिथ की बैटिंग थी, इन लोगों ने जो है वो खासी हद तक जो है वो ग्राउंड बना के अब मैक्सवेल को दे दिया था। 300 रन के प्लेयर अब वही थे, और अब 300 नजर आ रहे थे बोर्ड के ऊपर, जिस तरीके की पोजीशन में वो ले आए थे। फिर कोहली का जो उन्होंने हाथों का डॉली कैच छोड़ा है, बार बार मैक्सवेल को दिखा रहे थे। उसके बाद वो कोहली से तो आप जाके कहना क्या चाह रहे हैं नसीम भाई मैक्सवेल के बारे में? मुझे बता ऐसा दें, लग रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, सब हो रहे हैं। आईपीएल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, देखें ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐसी चीज है, सारी दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। जिस 2.5 महीने के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारे दुनिया के स्टार्स वहां जाते हैं, और जो उनको लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप की सूरत में पैसे मिलते हैं, यानी कि वो इतने पैसे वो शायद सारा साल नहीं कमाते हैं। आप ये नहीं मान सकते, हो सकता है मैक्सवेल का बैड डे हो आज। बैड डे, इतने बड़े मैच में इतने बड़े प्लेयर का बैड डे। मैंने मैक्सवेल को इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हुए ही नहीं देखा। अगर मुझे कोई परफॉर्मेंस निकाल के दिखाए ग्लेन मैक्सवेल ने, जो दुनिया का माना हुआ और तगड़ा बल्लेबाज है, उसने इंडिया के खिलाफ कब तो फिर अब आपने ऐसी बात कर दी, लोग लिखेंगे कि मैक्सवेल की वाइफ भी इंडियन है, बिला वजह उन पे आपको बातें उठेंगी। मैं पता है जो कैच उन्होंने छोड़ा था, अगर उस जगह पे वो कैच हो जाए, जिस वक्त वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो उन्होंने खिलाया था ऊपर की गेंद पे, उसकी अगली, पता है उसकी अगली गेंद डॉट बॉल हुई थी, और उसकी अगली गेंद पे श्रेयस अय्यर भी बोल्ड हो गए थे। जो 91 रन की पार्टनरशिप थी, दोनों साथ बैटर आउट हो रहे हैं 3 गेंदों के दौरान, इंडियन टीम एकदम से नीचे आ जाती। और क्योंकि 264 का टारगेट बनता नहीं कह रहा हूं, जानबूझ के किया, लेकिन अब लोगों को शक जाता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी है, आईसीसी भी है, तो जाहिर है हम तो ये बात अभी नहीं कह सकते कि जानबूझ के किया नहीं किया, लेकिन जाहिर है जो चीजें होती हैं वो शक व शुबात वो हर बंदा अपने रखता है सामने। आई नहीं दुबई में बस। अच्छा क्रिकेट भी सिर्फ दुबई में खेली, हाल चेक करो। और भाई अगर उधर खेलनी थी तो कहीं शारजा चले जाते, कहीं अबू धाबी चले जाते, कहीं और खेल लेते। क्रिकेट भी सिर्फ दुबई खेली गई। ये देखिए बात सुने, कोई माने ना माने, कोई बोले ना बोले, ठीक है, मुझे पता है ना हमारे यूट्यूबर जो क्रिकेटर है गंदे, ठीक है, कुछ गंदे क्रिकेटर्स, मुझे पता है वो चमचागिरियां करनी है, उन्होंने इंडिया की चमचागिरियां करनी है, इंडिया की तारीफें करनी है। तारीफें मैं भी करता हूं जब करनी होती है, जब अगेंस्ट जाना होता है अगेंस्ट जाता हूं। आज जीते मैंने मुबारकबाद दी, लेकिन अगेंस्ट जाऊंगा, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि पूरा जय शाह ने, पूरा आईसीसी ने फेवर दी है इंडिया को, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया के अंदर ही करवाओ, हमारे मैचेस इंडिया के अंदर ही करवाओ, वहीं हमें ज्यादा फायदा है और वहीं हम जीतेंगे। और आप देख लेना, ये आहिस्ता आहिस्ता और प्लेयर्स बोलने लग गए हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है ना, कि ये टोटल फेवर जो है वो इंडिया को दी जा रही है। बाकी जीत की बात करते हैं, ये मैंने जो अगेंस्ट उनकी बात करनी थी वो मैं कर दी, और मैं हमेशा करूंगा और आगे भी करूंगा। बाकी जीत की बात करते हैं, वेल प्लेड, विराट कोहली ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की। मुझे अफसोस हुआ कि 100 करना चाहिए था, उसको ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था। और आपने देखा कि के रॉल ने उसको बोला भी कि यार मैं जब मार रहा था, जब यह बाउंड्री होगी थी तो मारने की जरूरत नहीं थी, आराम से एक और 100 था विराट कोहली का। बाकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है भाई, श्रेयस अय्यर ने और जो इसकी विराट की जो पार्टनरशिप लगी उसने ऑस्ट्रेलिया को नीचे गिरा दिया। बॉलिंग लाइनअप थी नहीं, स्पिन अटैक था नहीं उनके पास, सिर्फ जंपा के अलावा कोई भी नहीं। फिर नीचे से आया, फिर उसने के रॉल ने जबरदस्त बैटिंग की, फिर हार्दिक पांड्या। देखिए बैटिंग तो उनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है ना। अब एक ही टीम है, वो न्यूजीलैंड की टीम है। अगर वो साउथ अफ्रीका से जीतती है कल, वही इंडिया को मुश्किल डाल सकती है, वरना साउथ अफ्रीका का काम नहीं है। साउथ अफ्रीका भूल जाओ, मुझे ऐसा लगता है भूल जाओ कि साउथ अफ्रीका की टीम अगर फाइनल में आती है न्यूजीलैंड को हरा के, फिर वो पाकिस्तान इसको इंडिया को तो नहीं हरा सकती, इंडिया की बहुत बड़ी। लेकिन
टेक्निकली वाइज बैटिंग के हिसाब से देखेंगे वो न्यूजीलैंड की टीम या स्पिन के हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी है, जो कि अगर जीती और इंडिया को जो है वो मुश्किल डाल सकती है, वरना जो है बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और फाइनल जिस तरीके से इंडिया ने अपनी मर्जी से खेले दुबई में, अपनी मर्जी से आईसीसी को कह के पिचेस बनवाई होंगी, अपनी मर्जी से कहीं और नहीं गए, तो इस हिसाब से देखा जाए इसीलिए वो जय शाह वहां बैठा हुआ था, दांत निकालता रहता हर टाइम, क्योंकि उसको पता है कि हमारा वैल्यू, हमारी बदमाशी लगी हुई है, हमने अपनी मर्जी से हर चीज करनी है। बाकी क्रिकेट बोर्ड जाए भाड़ में, बाकी क्रिकेट बोर्डों को उसने नीचे लगा के रखा हुआ है और वो सारे जो है उसकी सुनते रहते हैं। ठीक है, मुझे नहीं समझ आती कि भाई यही मौका था, यहाँ पे सारे एक साथ होते ना, फिर मैं देखता किस तरीके से इनके स्पेशली मैचेस जो है वो दुबई में करवाए जाते। वो एक ही जगह खेल के हीरो बन के वो जो है वो जीती जा रहा है। मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच छोड़ा विराट कोहली का, कितना घटिया सोच है इन पाकिस्तानियों की। इनका कहना है कि आईपीएल में इसको खेलना है, पैसा ज़्यादा लेना है, इसीलिए विराट कोहली का कैच जानबूझ के छोड़ा, इसीलिए इन लोग का देश का ये हाल है, इसलिए एक भिखारी होते जा रहे हैं दिन पे दिन, और इनका डाउनफॉल होते जा रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।